हेलो गाइस, स्वागत है यार A7 एजुकेशन के अंदर। और यार माफ़ी चाहूँगा, बहुत दिनों बाद आना हुआ है तुम्हारे से मिलने का। बहुत टाइम से मैं सोच रहा था, लेकिन यार मेरे पास क्या माइक अच्छा नहीं था, फ़ोन अच्छा नहीं था। तो मैं माइक अच्छा लाया हूँ तुम्हारे लिए, फ़ोन अच्छा लाया हूँ, और ये ऑडियो जैक इन्हेंसर लाया हूँ पैसा खर्च करके कि भाई अब की बार पढ़ाएंगे। 10th के अंदर मैं भी हार जाता था क्योंकि आवाज़ क्लियरिटी अच्छी नहीं आती थी। तो मैं थोड़े इक्विपमेंट लाया हूँ, फ़ोन नया लाया हूँ तुम्हारे को 10th में फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा पढ़ाना जो मेरा मतलब चाह रहा था मैं जिस तरह पढ़ाना। अच्छा, अभी इस क्लासेस का मकसद क्या है? देखो, क्लास 10th आ रही है। क्लास 10th में बहुत सारे बच्चों को देखो मैथमेटिक्स से बहुत घबराहट होती है, और एक साइंस से घबराहट होती है। तो मैथमेटिक्स की बेसिक से बेसिक पूरी चीज़ें मैं सिखाना चाहूँगा, क्योंकि तुम्हें 10th में ये जो क्लासेस चल रही है उन बच्चों के लिए चल रही है जो बहुत खुद को समझते हैं कि भाई हम बहुत डफोल हैं सर, हमें कुछ समझ में नहीं आता। हमने 9th में जो पढ़ा वो सिर्फ पास हो गए, कैसे ना कैसे हो गए, हमें भी नहीं पता। उन बच्चों के लिए तो स्पेशली है, क्योंकि उनको मैं ऐसा सिखा दूंगा कि भाई वो मतलब उनको देखो, मैं ये गारंटी नहीं ले रहा कि उनको मुझे वो बनाना है बिल्कुल टॉप का। मुझे ये गारंटी जरूर दे रहा हूँ कि मैं जो जो जिस टीचर से यहाँ से पढ़ के जाएंगे ना, वो कोई सी भी स्टूडेंट या कोई सी भी टीचर के अगर लेक्चर भी लेंगे या खुद बुक लेके बैठेंगे, तो उनसे सवाल सोल्व मतलब क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ये गारंटी मैं बिल्कुल ले सकता हूँ तुमसे, इसकी तो मैं तुम्हारी गारंटी ले रहा हूँ। तो अभी स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, पोलिनोमियल। अब भाई पोलिनोमियल क्या होता है? तो पोलिनोमियल यार बड़ा ही मतलब सिंपल टॉपिक है, एक तरकीब से कह सकते हो। थोड़ा मैथमेटिक्स का यूज ज़्यादा है, लेकिन पोलिनोमियल्स में क्या टर्म्स बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले A7 एजुकेशन पे तुम जुड़ जाओ। तुम आज बताना आज क्वालिटी कैसी है, कंटेंट कैसा है, उसके बाद तुम्हें वीडियो क्वालिटी, आवाज़ क्वालिटी सब बताना आज के लेक्चर में, और फिर अपन इस तरह स्टार्ट कर देंगे। और पूरा मैं आशा करता हूँ कि भाई 1 से 1.5 महीने में 10th का पूरे बुक अपन कर पाएँ। ये आशा रहेगी, बाकी तो आगे अपन जो भी हो देखेंगे। देखो भाई, पोलिनोमियल स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। देखो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को तुम इस तरह समझ सकते हो कि जैसे इसके अंदर देखो 5x² मतलब 5 के साथ मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर है, मतलब कोई ऐसी टर्म है, वेरिएबल्स है 5x²। अब एक्स स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, अपन जानते नहीं है, सही बात है। तो ये पूरा एक बन के इक्वेशन देखो, 5x² माइनस 4x+2, ये पूरी चीज़ बन के एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गई। लेकिन अपन इसको पोलिनोमियल कब कहेंगे, बात समझना। इसमें एक्स है, और टू में अगर आप देखो और बारीकी नज़र से, तो 2x⁻0 हो और x⁻0 1 होता है। समझ रहे हो बात को? ये एक बारीकी सी बताया मैंने तुम्हें, ये याद रखना बिल्कुल, x⁻0 1 होता है। तो अब इसके अंदर देखो, ये तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, पोलिनोमियल कहेंगे। तो पोलिनोमियल मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, पोलिनोमियल अब याद रखना, ये याद करने वाली चीज़ है। और बहुत बेसिक से बता रहा हूँ तुम्हें, उन बच्चों के लिए जो हमेशा भूल जाते हैं। तो ये लाइन याद कर लेना कि वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। जैसे होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 100 तक चल जाओ, इन्फिनिटी तक चल जाओ। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, इतना तो बेसिक पता होगा, नहीं भी पता होगा तो बता दिया है। अब जैसे आगे चलते हैं अपन, कैसे आगे चलते हैं। अब अपन ने एक बात तो समझ ली कि सर पोलिनोमियल में मतलब वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। अब टाइप ऑफ पोलिनोमियल देखो, अपन ने 9th में पढ़ा था, बहुत सारे पोलिनोमियल थे, लीनियर, क्वाड्रिलेटरल और क्वाड्रेटिक, क्वाड्रिलेटरल थोड़ी गलत निकल गया, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। और नंबर ऑफ टर्म्स में था मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। सही बात है। अब इसको अपन धीरे धीरे समझते हैं, बिल्कुल डाइजेस्ट करते हैं आज की क्लास में कि क्या क्या चीज़ है। देखो, लीनियर नाम से क्या पता लग रहा है, लीनियर एक ही चीज़ हो कुछ। अभी सिर्फ लीनियर से ये समझ में आ रहा है, सुनने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाई कुछ एक ही चीज़ हो, सही है। क्वाड्रेटिक से ऐसा पता लग रहा है कुछ दो चीज़ हो, और क्यूबिक से पता लग रहा हो तीन चीज़ हो। ये सिर्फ सुनने में पता लग रहा है, अभी अपन समझे नहीं है अपन। लीनियर से ये पता लग रहा है कुछ एक चीज़ हो, मतलब एक सिंगल चीज़ हो। तो अपन स्टार्ट करते हैं लीनियर। जैसे 4x+2 है। अब इसमें तुम क्या देखोगे, जो ये x वेरिएबल है इसकी पावर कितनी है? तो भाई x की पावर 1 है, वेरिएबल x ऑफ ए डिग्री 1, डिग्री 1 या पावर 1 बोल सकते हो। तो ये हो गया लीनियर पोलिनोमियल। क्या ये तुम्हें बात समझ में आई? मुझे आशा करता हूँ ये चीज़ तुम्हें समझ में आई होगी। जैसे
2y² माइनस 3y+4। तो वेरिएबल एक्स ऑफ ए डिग्री 2, देखो इसमें y की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 तक जा रही है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब जैसे क्यूबिक पोलिनोमियल में 2 माइनस एक्स क्यूब है, पहला एग्जांपल 3x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 1। तो वेरिएबल एक्स ऑफ ए डिग्री 3, भाई वेरिएबल एक्स ये रहा, सबसे हाईएस्ट पावर देखो ये नहीं देखोगे क्योंकि इसमें 1 पावर है, इसमें 2 पावर लेंगे, हाईएस्ट 3 है, तो इसको बोलोगे आप क्यूबिक पोलिनोमियल। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब टाइप ऑफ ए पोलिनोमियल में नंबर ऑफ ए टर्म्स की अपन बात करेंगे। ये 9th का टॉपिक है वैसे, लेकिन मैं तुम्हें इसको समझा देता हूँ क्योंकि 9th 10th बराबर ही मान के चलता हूँ मैं, क्योंकि 9th बेसिक क्लियर करती है, 10th थोड़ा उसमें न्यूमेरिकल टाइप ज़्यादा डाल देती है। देखो मोनोमियल क्या है, पोलिनोमियल को अपन ने दो टाइप से डिवाइड करा है, एक तो डिग्री के आधार पे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, और एक अपन ने करा है नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे, जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब जिसकी एक टर्म हो, जैसे भाई टर्म क्या होता है, टर्म होता है कि जैसे सिंगल कुछ लिखा हुआ हो, जैसे भाई ये एक्स पड़ा हुआ दिख रहा है, ये एक टर्म है, कोमा लगा दिया मैंने, मतलब अब मैं दूसरी चीज लिख रहा हूँ, 2x हो गया, -5x हो गया, 3x, 4x, 10x, कुछ भी आप देख रहे हो, ये मोनोमियल है जिसकी एक टर्म है। बाइनोमियल जिसमें दो टर्म आ जाता है, देखो प्लस के साइड भी है और इधर भी है, ऐसे समझ लो बिल्कुल आसानी से। वैसे बाइनोमियल दिखने में है कि भाई 3x एक टर्म गिनो, 5 एक टर्म गिनो, तो ये बाइनोमियल हो गया। ट्राइनोमियल, ये एक टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया, जैसे 3x³ हो गया, -5x हो गया, +4x हो गया। अब देखो मैंने ये चला के लिखा था कंफ्यूज करने के लिए, क्यों कंफ्यूज करने के लिए, अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3x³ -5x + 4x होता है -1x, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्स सिमिलर यूनिट है, तो ये देखो एक यूनिट और ये दो यूनिट, तो ये हो गया बाइनोमियल। इस तरह तुम समझना भी सही, कभी कभार अगर क्वेश्चन आ गया तो तुम्हें अलझा देगा। तो ट्राइनोमियल का एग्जांपल ये रहा, 3x³ -2x² + 4, ठीक है। अब अपन एक एग्जांपल लेके चलते हैं जिससे अपन बहुत ही आसानी से जो आज अपन ने समझा है वो समझ पाएंगे। जैसे आज अपन ने क्या समझा, पोलिनोमियल समझा कि भाई पोलिनोमियल की वेरिएबल ऑफ ए पावर होल नंबर, मतलब वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अपन वेरिएबल की पावर होल नंबर देखेंगे, अपन देखेंगे भाई एक्स की पावर अगर 1 है तो वो लीनियर पोलिनोमियल है, अगर वाई की पावर या एक्स, अब इसमें वाई जरूरी नहीं है भाई, एक्स भी आ सकता है, क्या है जो वेरिएबल है वो एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। अब जैसे मैं एग्जांपल ले सकता हूँ 2x³ -3y², तो ये ऐसे नहीं लूँगा, 2x³ -3x² प्लस x माइनस 1, तो ये एक्स क्यूब लिखा है तो वो क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। और भी एग्जांपल लेंगे, तुम्हें समझ में आ गया होगा। अभी अपन बेसिक से बात कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, वेरिएबल एक्स ऑफ ए डिग्री 3, इसमें 3 दिख रही है। मोनोमियल की बात करी तो मोनोमियल क्या था, जिसमें एक टर्म होगी, बाइनोमियल में दो टर्म होगी, ट्राइनोमियल में 3 टर्म होगी। एक तो मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लाया हूँ, जैसे 3x³ -2x² + 4y, तो अब इसको पढ़ोगे कैसे, देखो इसके अंदर x³ है, x³ हो गया तो क्या है, क्यूबिक, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, तो क्यूबिक ट्राइनोमियल पोलिनोमियल है ये क्या है, क्यूबिक ट्राइनोमियल पोलिनोमियल। अब जैसे मैं एक एग्जांपल तुम्हें और लिखता हूँ, तुम बताना मुझे 5x² + 3x। अब तुम बताओ इसको तुम क्या पढ़ोगे, कैसे पढ़ सकते हो, दो टर्म दिख रही है तो ये बाइनोमियल है, एक्स की पावर क्या है, स्क्वायर के अंदर है, मतलब पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक बाइनोमियल। अगर मैं इसमें 1 लिख देता तो क्या हो जाता, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, समझे, तो 3 टर्म हो गई। तो यार आज बेसिक अपन ने बात करी, आज तुम्हें मुझे 3-4 चीज़ें बतानी होगी कमेंट करके, और अपन 10th में इस तरह पढ़ेंगे, धीरे 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 करते हुए पूरी 10th की बुक पढ़ देंगे, क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी करके बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ समझा, और मुझे बहुत बेसिक से आता है, पढ़ाना भी आता है, मैं बच्चों की कमजोरी भी जानता हूँ। अच्छा ये हट चुका है। अच्छा, और दूसरा बात, मैं माइक लाया हूँ, माइक की आवाज़ बताना कैसा है, पहले से बेहतर है कि नहीं है। बोया माइक तुम्हारे लिए लाया हूँ, खासतौर पर ढूंढ कर मिल नहीं रहा था,
तो और आज पहली क्लास अपन ने कर ली है कंप्लीट। कल से अपन और थोड़ा डीप में पढ़े करेंगे, जल्दी जल्दी पढ़े करेंगे, और पोलिनोमियल को 1 से 3 क्लास में कंप्लीट कर देंगे, तो कंप्लीट आ जाएगा पोलिनोमियल। तो A7 एजुकेशन को लाइक करना, जुलाई से अपन ने स्टार्ट कर दिया है। तो क्लास 10 के लिए था, आज के लिए बाय बाय।